ओके, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ LPP हैविंग बाउंडेड रीजन। जब आपके पास बाउंडेड रीजन तो हम कैसे LPP का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ये हमारी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। बाउंडेड रीजन मीन्स कि रीजन पूरी तरीके से पैक होगा, एक पेंटागन, हेक्सागन, पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन बन सकता है, मे बी 4 साइड, एटलीस्ट ट्राइंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन। तो कन्वेक्स पॉलीगन फॉर्म होगा और उसके कॉर्नर पॉइंट पे या तो मुझे मैक्सिमा फाइंड आउट करना है या फिर मिनिमा, जैसी भी प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमारी प्रॉब्लम है हाउ टू फाइंड ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ LPP हैविंग अनबाउंडेड रीजन। सो द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू अनबाउंडेड। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। बाउंडेड रीजन में आपको कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट होगा, ये तो क्लियर है। बट अनबाउंडेड रीजन में क्या चेंजेस हैं, तो सबसे पहले एक क्वेश्चंस लेता हूँ और उसी क्वेश्चंस में हम डिस्कस भी करेंगे कि यहाँ पे चेंजेस क्या हैं। ओके, सो क्वेश्चन भी नोट करते जाइए। क्वेश्चन इज मिनिमाइज z is equal to 3x plus 5y such that x plus 3y is greater than or equal to 3, x plus y is greater than or equal to 2, and the last condition is x and y both are greater than or equal to 0. अब हमें मिनिमाइज करना है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। वी हैव टू मिनिमाइज दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कॉन्स्टेंट्स हमारे ये हैं, सो दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। सो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें इन सारे का जो भी हमारे कॉन्स्टेंट है उन लीनियर इनइक्वलिटीज़ की ग्राफ ड्रॉ करने होते हैं। तो ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं 1 by 1। तो यहाँ पे जब आप फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस ग्राफ के लिए मैं पॉइंट ले लेता हूँ एक्स वाई। एक्स की वैल्यू 0 होगी, x is 0, then y will be 1, and y is 0, then x will be 0, then x will be 3। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट 0, 1 एंड 0, 3। नेक्स्ट के लिए भी यहीं पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ x y। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, y 0, x 2। 2 पॉइंट्स हैं, देन आई कैन ड्रॉ द ग्राफ। इन ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे कैसी प्रॉब्लम है ये सारी। ओके, सो स्टार्ट विद द ग्राफ। सबसे पहला ग्राफ है हमारा x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। हमारे पास पॉइंट है 0, 1 एंड 3,0। तो हमारे पास पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं y एक्सिस, x एक्सिस। पहला पॉइंट 3,0 एंड 0,1, दैट मीन्स सपोज दिस इज द पॉइंट 0,1। सो वी हैव द पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने अटैच कर दिया एंड फाइनली वी हैव द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। दिस इज द लाइन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, सेकेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे जिसके लिए पॉइंट है 0, 2 एंड 2, 0। सो 0, 2, दैट मीन्स दिस इज द लाइन 2, 0 एंड द पॉइंट इज दिस इज द पॉइंट 0, 2। सो दिस इज द लाइन। ओके, now 1 by 1 we check this is the line of x plus y is equal to 2। तो ये तो सबसे पहले आपको ग्राफ तो आना चाहिए एटलीस्ट। सो इफ एनी प्रॉब्लम टू ड्रॉ द ग्राफ देन आप मुझे बताइएगा, उसके लिए भी मैं एक आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा कि आप लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। वैसे पूरा लेक्चर आपने
11th में भी सीख रखा है मैंने, भी बीच बीच में आपको बता भी रखा है। ओके, सो नेक्स्ट आपको डिसाइड करना है कि कौन सा हमारा फिजिबल रीजन है। फिजिबल रीजन कैसे निकालते हैं देखना। तो सबसे पहला हमारी लाइन थी जो हमारी इनइक्वलिटी थी, फर्स्ट इनइक्वलिटीज, x प्लस 3y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ पे 0 और y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। 0 प्लस 0, 0, दिस इज ग्रेटर देन 3 एक्चुअली, नॉट 0, दिस इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3। ओके, तो 0 इज ग्रेटर देन 3, नो, दैट मीन्स 0 0 के साइड में हमारा पॉइंट नहीं होगा। तो ये जो लाइन है दैट इज अवे फ्रॉम 0 0, तो ये हमारा पोर्शन क्या हो जाएगा, हमारा ये पोर्शन हो जाएगा अप साइड। ओके, ये आपने चेक कर लिया, दिस इज द अप साइड, ये पोर्शन हो गया। एक्स वाई पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। अगेन सेकंड लाइन है x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। यहाँ पे भी वैल्यू 0 0 से अवे जाएगी। सो जो वाइट वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है इससे भी अवे जाएगी। दैट मीन्स जो हमारा कॉमन रीजन होगा उसे मैं अब ड्रॉ करने जा रहा हूँ। व्हाट विल बी द फिजिबल रीजन और कॉमन रीजन, सोल्यूशन रीजन, जो भी हम कई इसके, तो सोल्यूशन रीजन हमारा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, दिस इज द सोल्यूशन रीजन, ये है सोल्यूशन रीजन हमारा। सो बेसिकली दिस इज द सोल्यूशन रीजन, ये हमारा सोल्यूशन रीजन का एरिया है। ठीक है, तो अब सोल्यूशन रीजन हमने फाइंड आउट कर लिया है, दिस इज द सोल्यूशन रीजन। तो सोल्यूशन रीजन में क्या चाहिए, हमें कॉर्नर पॉइंट निकालने होते हैं, पहले भी डिस्कस किया है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉर्नर पॉइंट। अब कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट है 3, 0, दिस इज द कॉर्नर पॉइंट, एंड दिस इज द कॉर्नर पॉइंट 0, 2, दिस इज द कॉर्नर पॉइंट 0, 2, और ये कॉर्नर पॉइंट हमें फाइंड आउट करना होगा जहाँ पे दोनों लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो इनका पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इनके कॉर्नर पॉइंट को निकालना। सो फिर से मैं आपको वापस, तो बेसिकली ये आप देख रहे हैं, ये हमारा रीजन है, अनबाउंडेड रीजन है, जिसकी कोई ऊपर का कोई भी लास्ट बाउंड्री नहीं है, दैट मीन्स रीजन इज अनबाउंडेड। अब इस अनबाउंडेड रीजन के सॉल्यूशंस को ध्यान से देखना, हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। पहले तो ये पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। सो फाइंड आउट कर लेते हैं इसके लिए। फर्स्ट लाइन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, सेकेंड लाइन है x प्लस y इज इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्शन करते हैं, सो दिस इज 2y इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 1/2। y की वैल्यू जैसे ही 1/2 आप पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। सो हमारे पास ये जो पॉइंट था कॉमन पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है 3/2, 1/2, ये पॉइंट आपको फाइंड आउट कर लेना। अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोसेस ध्यान से समझते जाइएगा। तो हमारा अगला स्टेप होगा वैल्यू फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था, दिस इज द कॉर्नर पॉइंट CP, और यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y, जो भी प्रॉब्लम होगी, मिनिमाइज मैक्सिमाइज जो भी, तो हमें z की वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे लिख लिया। हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट है उनको भी हम कर लेते हैं यहाँ पे 3, 0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है 3/2 एंड 1/2, दीज आर द पॉइंट, तो ब्रैकेट भी लगा दीजिए, और यहाँ पे 0, 2, ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू 3 पुट करोगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, देन यू हैव 9, 3/2 एंड 1/2 आपने पुट किया तो कैलकुलेशन 9/2 एंड दैट 5/2 एंड दिस इज 7, 0 एंड 2 पुट किया तो दिस वैल्यू इज 10। अब देख लीजिए इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 7 इज द स्मॉलेस्ट, 7 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो दैट मीन्स हमें मिनिमाइज करना था, 7 विल बी द आंसर, मे बी द आंसर इन फैक्ट। तो
अब 7 आंसर होगा या फिर नहीं होगा कैसे डिसाइड करेंगे इन द केस ऑफ, क्योंकि अगर केस हमारा अनबाउंडेड रीजन का होता तब तो आंसर आप सिंपल लिख देते 7, बट अनबाउंडेड रीजन में कैसे फाइंड आउट करते हैं ये प्रोसीजर देख लीजिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को यहीं पे फेस होती है जब भी अनबाउंडेड रीजन का केस होगा। तो अब आपको एक और लाइन ड्रॉ करनी होगी। कौन सी लाइन होगी? ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x + 5y, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कोई दूसरी वैल्यू इससे भी ज़्यादा स्मॉलेस्ट हो रही हो, क्योंकि हमारा जो रीजन है अनबाउंडेड है। तो फिजिबल रीजन में ढेर सारे और भी पॉइंट है जहाँ पे, क्योंकि बाउंड्री तो है नहीं, बाउंड्री रीजन के लिए हमें कॉर्नर पॉइंट हमारे पास थे, बट यहाँ पे सारे कॉर्नर पॉइंट नहीं आ पा रहे हैं ना। अब देखो तो इस तरीके की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक दिस। सो 3x + 5y मे बी इसकी वैल्यू और मिनिमम हो सकती है 7 से, ये कंसीडर करते हैं और इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये एक लाइन और ड्रॉ होगी। ये जो लाइन होगी, अगर ये लाइन जो हमारा फिजिबल रीजन है उसके साथ, उसके किसी भी फिजिबल रीजन के साथ कॉमन पोर्शन आता है, इंटरसेक्ट करती है, तो हमारा ये जो भी आंसर है this is not will be the smallest value. That means it has so many smallest value. That means answer is no common point, no solution. Okay. अगर हमारे पास और फिजिबल रीजन आते हैं, बट अगर कोई भी फिजिबल रीजन नहीं आता है तो दैट मीन्स दिस स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हमने कॉर्नर पॉइंट से फाइंड आउट की है वही होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें करना क्या है, जब भी अनबाउंडेड रीजन आएगा हमें फिर से ड्रॉ करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x + 5y था और जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू है <7। इसका एक ग्राफ, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करते हैं लाइन 3x + 5y > 7 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे मैं एक पॉइंट का सेट भी बना लेता हूँ। सो x एंड y, x की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूँ, सपोज x इज 0, देन x इज 0, देन y इज इक्वल टू 7/5। ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/3। तो एक रफ आइडिया आपको हो गया। हमारे पास 2 सेट ऑफ पॉइंट हो गए। ये पहला सेट ऑफ पॉइंट है 7/3, 0, दूसरा सेट ऑफ पॉइंट है 0, 7/5। अब 7/3 मीन्स वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 2, तो 2 के अराउंड इसको पुट करना है। 7/5 मीन्स वेरी क्लोज टू 1, तो y एक्सिस पे 1 देखिए और x एक्सिस पे 2 के अराउंड हम एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा ग्राफ था, इसी ग्राफ में ड्रॉ करना है बेसिकली। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये जो लाइन ड्रॉ करी है इसको डॉटेड से, तो 1 से थोड़ा सा ग्रेटर वैल्यू 7/5 मीन्स एक्चुअली क्या होगा 7/5 मीन्स स्लाइटली लेस देन। एंड सेकेंड पॉइंट था हमारा 7/3 स्लाइटली ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे होगा, ये एक पॉइंट होगा और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। बट ये हम पॉइंट जो भी होंगे, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसी से पास करेंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा क्यों सर ऐसा क्यों होगा? देखिए इसी पॉइंट पे तो हमने अभी इसका मिनिमम पॉइंट निकाला है कॉर्नर पॉइंट पे। आप पुट करेंगे इक्वेशन में तो ये वाले पॉइंट तो आने ही है, क्योंकि इन्हीं से तो हमने इक्वेशन बनाया है। इन इक्वेशन जो लास्ट वाला बनाया है, ध्यान देना आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लास्ट वाला इन इक्वेशन 7 कहाँ से आ रहा है? इन पॉइंट्स को पुट करने से। दैट मीन्स 3/2 और 1/2 से लाइन पास ही करनी है। तो जहाँ से भी हमारा मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट मिल रहा है कॉर्नर पॉइंट में, वहाँ से तो लाइन पास ही करेगी। बस आपको लाइन की डायरेक्शन देखनी होती है। तो हमारे पास 2 पॉइंट होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, दिस इज द लाइन। अब इस लाइन में सिचुएशन क्या है, 3x + 5y इज लेस देन 7। अब x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 इज लेस देन 7 मीन्स द पॉइंट टूवर्ड्स 0, 0। अब ये लाइन जो है 0, 0 के इंक्लूड कर रही है, जबकि हमारा रीजन क्या था 0, 0 के
अपर साइड में था, मीन्स ये जो लाइन है हमारे फिजिबल रीजन से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। दिस लाइन इज नेवर इंटरसेक्ट विद द फिजिबल रीजन। अगर फिजिबल रीजन से इंटरसेक्ट नहीं कर रही है दैट मीन्स जो हमने पॉइंट फाइंड आउट किया था वही हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट पॉइंट है। सो हमें हमारा आंसर क्या होगा, 7 इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ द ग्राफ। अब द गिवन प्रॉब्लम, फिर से एक बार पूरा कंक्लूड करता हूं मैं, काफ़ी लंबा मैंने डिस्कशन किया कर दिया आपसे। जब भी अनबाउंडेड की प्रॉब्लम्स होगी, जैसे सपोज हमने ये प्रॉब्लम ले ली मिनिमाइज ऑफ दिस, तो आप सारी कंडीशन तो सेम रखोगे। ग्राफ ड्रॉ किया हमने, ग्राफ के बाद कॉर्नर पॉइंट भी आ गए। अब जब भी कॉर्नर पॉइंट पे जो भी मैक्सिमा या मिनिमा जैसी भी कंडीशन होगी हमने फाइंड आउट कर लिया। सपोज यहाँ पे मिनिमा फाइंड आउट करना था तो 7 आ गया, 7 इज द मिनिमा। अब हमने, मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसकी वैल्यू मे बी की बाउंडेड रीजन में और कोई पॉइंट हो, अनबाउंडेड रीजन में कोई और पॉइंट ऐसा मिल सकता है हमें। बाउंडेड रीजन होता तब तो प्रॉब्लम यही सॉल्व थी, बट अनबाउंडेड में आपको एडिशनली क्या करना है कि हमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और जो भी वैल्यूज फाइंड आउट हुई हैं, मिनिमम वैल्यू एज पर क्वेश्चन, मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम होगी, मिनिमम वैल्यू में। अब ये वैल्यू मे बी और भी मिनिमम हो सकती है, इसलिए लेस देन 7 मैंने किया और इसका हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये लाइन और फिजिबल रीजन का अगर कोई कॉमन पॉइंट आता है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तब तो जो स्मॉलेस्ट फंक्शन, जो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू आई है फंक्शन की, दैट इज नॉट आंसर। इनफैक्ट आंसर इज नो स्मॉलेस्ट वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू। अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं आता है, वही पॉइंट यूनिक है, तब हमारी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया वही आंसर होगा। ठीक है, तो ये था, बहुत ध्यान से करना अनबाउंडेड का। अभी मैं और कुछ क्वेश्चंस लूंगा आपका, इनफैक्ट एक क्वेश्चंस और कर लेते हैं। मैंने जैसे मिनिमा की प्रॉब्लम ली, अभी मैक्सिमा की, क्योंकि आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अनबाउंडेड रीजन में प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइज z is equal to -x plus 2y subjected to condition x is greater than or equal to 3। दूसरी कंडीशन है x plus y is greater than or equal to 5 and the third condition is x plus 2y greater than or equal to 6 and the last condition is y greater than or equal to 0। ये 4 कंडीशन गिवन है इस क्वेश्चन में। इन कंडीशंस पे, इन कांस्टेंट पे हमें फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। ओके, सबसे पहले आप क्या करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे। हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे होगी, ग्राफ से, क्योंकि यही सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। तो हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, यूजिंग ग्राफ। तो ग्राफ स्टार्ट करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करना। सो इनके ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा ग्राफ है x इज ग्रेटर देन 3। सपोज ये 1 है, 2 है एंड दिस इज 3 पॉइंट। सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मीन्स ये लाइन हो गई आपकी x इज इक्वल टू 3 की लाइन। ग्रेटर देन 3 मीन्स राइट साइड की सिचुएशन हो गई। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मीन्स यहाँ पे पॉइंट आपको मिल जाएगा 0,5 एंड 5,0। तो ये 3 है तो ये 4 एंड 5 एक रफ हमने ड्रॉ कर लिया। ये है मेरा पॉइंट 5,0 और y एक्सिस पे भी एक पॉइंट चाहिए 0,5। ये हमने ड्रॉ कर लिया दोनों पॉइंट्स को। ये हो गई हमारी लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की। ओके, अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे पॉइंट्स हम बना लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स क्या होगा, पॉइंट इज x एंड y। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, ये x है, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6। तो हमारे पास पॉइंट क्या है, 0,3 एंड 6,0। 0,3 that means maybe point like this. This is 0,3. 6,0 means this may be the point 6,0.
सो ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ये बेसिकली ये लाइन हमारी हो गई। अब हम रीजन डिसाइड करते हैं कौन सा हमारा रीजन फिजिबल रीजन होगा। तो सबसे पहले ये डिसाइड कर, तो पहली कंडीशन थी x इज ग्रेटर देन 3, तो ये पॉइंट तो राइट हैंड साइड में ये वाला हो गया। दूसरी कंडीशन आई x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5, यहाँ पे 0 0 जब आप वैल्यू पुट करोगे इस वाले में तो यहाँ पे क्या होगा, सेटिस्फाइड नहीं करेगा क्योंकि 0 इज नॉट ग्रेटर देन 5, तो अवे फ्रॉम 0 0, तो ये भी अवे फ्रॉम 0 0 हो गया, मीन्स अप साइड का पोर्शन हो गया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अगर थर्ड वाले केस में हम जाएं x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे 0 0 पुट करोगे आप तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 6, दैट मीन्स हमारा ये फिजिबल रीजन कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली हमारा फिजिबल रीजन कौन सा है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द फिजिबल रीजन, ये हमारा फिजिबल रीजन है। ओके, तो अब इस फिजिबल रीजन में हम सारे पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ये कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमारे फिजिबल रीजन में इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो फाइंड आउट करते हैं पॉइंट। एक बार मैं पूरा ग्राफ फिर से आपको ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा ग्राफ बना हुआ है। देन ड्रॉ द ग्राफ। ये पहला ग्राफ था हमारा x इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और ये लाइन ड्रॉ की थी हमने, ये 5 0 पॉइंट था और ये 0,5 था। ओके, x,3 यहाँ पे है, x इज इक्वल टू 3 की लाइन है। थर्ड वाली हमारी लाइन थी x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे लाइन थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इस लाइन 0 3 0 3 एंड 6 0 6 0। अब ये जो लाइन है 0 3 एंड 6 0, इस लाइन यहाँ पे हमारा पॉइंट कितना था 0,3। ओके, अब ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ बताना है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आपका। ये जो लाइन होगी आप ड्रॉ करना, जब सारे ड्रॉ करोगे तभी एक्चुअल पिक्चर बनेगी। ये एक पॉइंट अलग होगा, ये पॉइंट डिफरेंट होगा, ये पॉइंट डिफरेंट होगा, बेसिकली 3 कॉर्नर पॉइंट होगा, और हमारा सोल्यूशन रीजन क्या होगा, ये हमारा सोल्यूशन रीजन होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअली ये लाइन x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन को भी कट करेगी और इस वाले पॉइंट को भी कट करेगी। ठीक है, तो बट हमारे पास जो रीजन आएगा ये रीजन आएगा, बहुत ध्यान से निकालना, ये क्वेश्चन को आया हुआ क्वेश्चन है। तो जब ये कौन सा लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज द, तो ये लाइन x इज इक्वल टू 3 लाइन को कट करेगी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3,2। अब ध्यान रखना, एंड दिस लाइन, ये कौन सी लाइन है आपकी, ये लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 की लाइन है। ये जब कट करेगी इस वाले लाइन को x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आएंगे 4,1। ये आप ध्यान रखिएगा। तो दैट इज द बेसिक, ये हमारा ग्राफ होगा। तो ग्राफ को बहुत अच्छे से ड्रॉ करिए आप, इनफैक्ट ध्यान से ड्रॉ करिए, एक्चुअल पिक्चर ये बनेगी। ठीक है, तो आपके पास कॉर्नर पॉइंट कौन से हो गए 3,2, एक कॉर्नर पॉइंट हो गया, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये है दूसरा कॉर्नर पॉइंट, एंड थर्ड इज 6,0 एंड थर्ड इज दिस पॉइंट इज 6,0। ओके, 3 कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स पे हम वैल्यू निकालते हैं। इन कॉर्नर पॉइंट्स पे हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, सो कॉर्नर पॉइंट्स पे हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, स्टार्ट करता हूँ मैं कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू निकालना। ओके, ये थोड़ा सा इसको, ये कॉर्नर पॉइंट, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज -x प्लस 2y। पहला कॉर्नर पॉइंट है हमारा
6,0 और इसको आप वैल्यू पुट करेंगे 0, दिस इज़ -6। दूसरा कॉर्नर पॉइंट है 4,1, इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। एंड थर्ड कॉर्नर पॉइंट इज 3,2, यहाँ पे z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। हमें एक्चुअल फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है 1, 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर अनबाउंडेड रीजन नहीं होता तो मेरा आंसर क्या होता 1, बट अनबाउंडेड रीजन में अभी क्या चेक करना है, अब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के पास और भी वैल्यूज हों जो ग्रेटर देन 1, जहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू और भी बड़ी हो, तो हम x -x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 1 का भी लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि इसका फिजिबल रीजन के साथ इंटरसेक्शन है कि नहीं। अगर इस लाइन का फिजिबल रीजन के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है तो वी हैव नो सोल्यूशन। ओके, सीधा याद रखना है आपको। क्या इस लाइन का, जो भी हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन है, गिवन सॉल्यूशन के साथ अगर उसका फिजिबल रीजन के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है देन नो सॉल्यूशन। इफ देयर इज नो कॉमन intersection common portion of this line and the feasible region, then function is same smallest value at corner point। करते हैं इनइक्वलिटीज की लाइन को, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या होंगे, x and y। x is 0, then y is 1/2 and y is 0 then x is -1। ये मैंने आपको बताया है, स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था ये सारा, जब हमें 2 पेयर ऑफ पॉइंट फाइंड आउट करने होते हैं, क्योंकि 2 पेयर ऑफ पॉइंट इज द लीस्ट रिक्वायरमेंट टू ड्रॉ द लाइन। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कितने पेयर ऑफ पॉइंट चाहिए, 2 पेयर ऑफ पॉइंट। सो 0, 1/2 एंड -1, 0 इन पॉइंट्स को हम ड्रॉ करते हैं गिवन रीजन में। बेसिकली हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। सो 1/2, 0,1/2 मीन्स ये पॉइंट है, सपोज 0,1/2 एंड -1,0 एंड -1,0 -1,0, these are the 2 points। जैसे ही आपने इन दोनों लाइंस को, ये लाइन हमारी, ये डॉटेड लाइन है जो अभी हमने ड्रॉ करना स्टार्ट किया, ये लाइन इस रीजन में जाके इंटरसेक्ट करेगी, आप देख लेना, ठीक है। अब ये लाइन इस लाइन में इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन यही तो फाइंड आउट हुआ था, और ये लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है। इस लाइन में आप जब वैल्यू पुट करोगे, आप 0 0 देखना, पुट करना 0 0 0 0, then 0 is greater than 1, no 0 is not greater than 1। ओके, सो ये लाइन अप साइड में जा रही है, और हमारा जो अनबाउंडेड रीजन था, ध्यान देना अनबाउंडेड रीजन के लिए, हमारे अनबाउंडेड रीजन को आप यहाँ से अगर आप ये लाइन अटैच कर दो और ये डॉटेड लाइन को एक्सटेंड कर दो, ये डॉटेड लाइन यूँ जा रही है, मीन्स ये कॉमन पोर्शन अनबाउंडेड रीजन के साथ आ रहा है डॉटेड लाइन का, करके देखना। सो आपका आंसर कैसे, आप आंसर को कंक्लूड करोगे, हाउ टू कंक्लूड द आंसर, 1 मिनट। ओके, तो ये यहाँ पे थे हम। अब ये जो डॉटेड पोर्शन आ रहा है, तो आपका आंसर होगा देन द लाइन ऑफ -x + 2y greater than 1 have a common portion between the feasible region and this line, show the given corner point 3, -2 is not gives us the maximum value। so function has no maximum value। आंसर क्या होगा, function has no maximum value given objective function have no maximum value। reason is since हमने जो लाइन ड्रॉ की थी, और लाइन लिखिए, since
माइनस एक्स प्लस 2y greater than 1 have common portion with feasible रीजन। अगर कॉमन पोर्शन होता है फिजिबल रीजन के साथ तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि ढेर सारे पॉइंट हो जाएंगे ना। ये पॉइंट हम मैक्सिमाइज कर रहे थे और दूसरा पॉइंट, दोनों के बीच में ढेर सारे कॉमन पॉइंट हो गए, तो वी आर नॉट एबल टू डिसाइड विच पॉइंट गिव्स यू द मैक्सिमम वैल्यू। तो अनबाउंडेड रीजन की कंडीशन को कैसे टैकल करना है ये आपने सीख लिया। एक छोटी सी प्रॉब्लम और एक्सरसाइज, ये है एक्सरसाइज 12.1। मेनली सॉल्यूशन की यही एक्सरसाइज है जहाँ पे आपको क्वेश्चन की इक्वेशंस गिवन है, इन इक्वेशंस गिवन है और सॉल्यूशन करना है। तो लास्ट वाले क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। इन्हीं में से दो क्वेश्चंस हमने अनबाउंडेड के भी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई सब्जेक्टेड टू कंडीशन एक्स माइनस वाई लेस देन -1 एंड माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन 0, एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन इज मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा एक्स प्लस वाई है जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है, सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट्स x minus y is less than or equal to -1 minus x plus y less than or equal to 0, x comma y are positive greater than or equal to 0। तो 1 by 1 हम तीनों इनइक्वलिटीज के ग्राफिकल फॉर्मेट करेंगे। फर्स्ट का ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो इसके लिए पॉइंट्स पहले देख लेते हैं। x की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी माइनस वाई इज इक्वल टू -1, दैट इज 1, एंड y की वैल्यू आप 0 जब पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या होगी -1। सो हमारे पास ये पॉइंट्स हो गए 0, 1 एंड -1, 0। तो हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इन पॉइंट्स की हेल्प से। सो दिस इज द -1, 0, this is the point and this is 0, 1। इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, बेसिकली दिस इज द लाइन। तो ये एक लाइन हो गई। इस लाइन को थोड़ा सा और ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। सो बेसिकली दिस इज द लाइन, ये लाइन हो गई माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1 की लाइन हो गई। ओके, दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड लाइन, ये है सेकंड लाइन आपकी, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं। सिचुएशन लाइक दिस, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0, देन वाई इज एक्स की वैल्यू 0, देन y इज इक्वल टू, ये 0, 0 से लाइन पास करेगी, x की वैल्यू 0, y 0। तो यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट ही होगा। बस आपको ये डिसाइड करना होता है यहाँ पे कि हमारी लाइन कहाँ से पास कर रही है। तो इसके लिए भी मैंने आपको बता रखा है कि अगर इसको आप सिंपल इक्वेशंस में लिखिए तो ये क्या होगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स। y की वैल्यू x के इक्वल है, मीन्स दोनों के सेम, x और y दोनों का क्या है, नेचर सेम है। नेचर सेम का मतलब हो गया दोनों या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से या फिर थर्ड क्वाड्रेंट से पास करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ब्यूटी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और सारी ही लाइन हमारी 0, 0 से पास करेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 0, 0 से लाइन पास करेगी 0, 0 पॉइंट से, और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास करेगी। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी x और y दोनों पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी दोनों x एंड y पॉजिटिव होता है, इसीलिए y इज इक्वल टू एक्स मैंने लिखने के लिए बोला। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा रीजन है।
तो फर्स्ट में हम 0 0 पुट कर देंगे, फर्स्ट वाले सेट ऑफ पॉइंट में जब 0 0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन -1, 0 की वैल्यू -1 से लेस होती है। इज इट राइट? नो। तो दैट मीन्स ये रीज़न हो गया हमारा अप साइड में। ओके, अप साइड में ये रीज़न हो गया। अब ये इस वाले इक्वेशन को y = x वाले लाइन के लिए हम क्या पुट करते हैं, कोई भी एक लाइन, कोई भी एक नंबर, कोई सा पॉइंट ले लीजिए जो लाइन पे ना हो। तो हम नॉर्मली हमने 1,0 ले लेते हैं। कोई सा पॉइंट आप ले सकते हो, या हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप 1,0 लो। यू कैन टेक एनी पॉइंट नॉट ऑन द लाइन, यू कैन टेक। सो 1,0 जैसे ही मैंने पुट किया, सो यहाँ पे आप जैसे ही पुट करोगे 1,0, सो x की वैल्यू 1, दैट इज -1 प्लस 0 इज लेस देन 0, दैट मीन्स -1 इज लेस देन 0। ओके, दैट मीन्स द पॉइंट, द रीजन इज टूवर्ड्स दिस पॉइंट, इसके अगेंस्ट हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस करना ये था आपसे, यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन रीजन नहीं बन पा रहा, देयर इज नो सोल्यूशन रीजन इन दिस एरिया, कोई भी कॉमन रीजन नहीं बन रहा है। तो आपका सिंपल आंसर होगा नो फिजिबल रीजन, नो फिजिबल रीजन, सो नो सोल्यूशन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन इट इज। क्वेश्चन नंबर 6, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको शो करना है द मिनिमम ऑफ जेड ऑकर एट मोर देन 2 पॉइंट्स। मोर देन 2 पॉइंट्स पे हमारे पास जेड की वैल्यू आ सकती है। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने से शो करना है एक्चुअली। तो सॉल्व करने से ये पता लगेगा कि हमारे पास 2 सेट ऑफ पॉइंट हो गए। लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था कैसा हो सकता है कि हमारे पास ढेर सारे पॉइंट आए जहाँ पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू हो रही हो। बट ये सारा केस कब है, जब मेरा रीजन बाउंडेड बनता है तब। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज मिनिमाइज, मिनिमाइज करना है z = x + 2y को। कंडीशंस आर, हमारे पास जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग 2x + y is greater than or equal to 3, x + 2y greater than or equal to 6, x, y greater than or equal to 0। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं 1 by 1। तो फर्स्ट लाइन के लिए जो बॉक्सेस होंगे, फर्स्ट लाइन के लिए जो पॉइंट्स होंगे, आप यहाँ पे रख सकते हैं x की वैल्यू 0, x is 0 then y is 3 and y is 0, y is 0 then x is, y is 0 then x is 3/2। ये सेट ऑफ पॉइंट हो गए पहले के लिए। दूसरे केस में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ इस वाले केस में क्या होगा, x is 0 then y is 3 and y is 0, y is 0 then x is 6। So अब हमारे पास 2 सेट ऑफ पॉइंट हैं 0, 3 एंड 3/2, 0। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सो फर्स्ट x एक्सिस, y एक्सिस, ये हमारे पास सपोज पॉइंट है 0, 3 और ये पॉइंट है 3/2, 0, 3/2, 0। ओके, सो यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, दिस इज द लाइन, सपोज ये लाइन हो गई। दूसरी लाइन थी जहाँ पे x एक्सिस पे पॉइंट था, फर्स्ट वाली लाइन है 2x + y = 3। सेकेंड लाइन है हमारे पास x + 2y = 6। इसमें पॉइंट क्या हमने फाइंड आउट किया है, ये सेट ऑफ पॉइंट है 0, 6 एंड 3, 0, 0, 3 एंड 6, 0। तो 0, 3 तो ये कॉमन पॉइंट हो गया, 3, 0, 6, 0 सपोज ये वाला पॉइंट हो गया, और 0, 3 तो कॉमन है। ये हमने लाइन ड्रॉ करी। लाइन आप सारे ड्रॉ करते रहिए तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ओके,
ओके, तो 1 बाई 1 हम इनइक्वलिटीज चेक करते हैं। अब यहाँ पे आप जैसे 0 0 पुट करना फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट वाली लाइन के अलोंग, ये हमारी लाइन थी x प्लस 2y ग्रेटर देन 3, और ये लाइन है x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 की। ओके ओके, तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। जैसे ही आप 0 0 पुट करोगे तो दोनों ही टूवर्ड्स 0 0 नहीं होंगे। पुट करके देखना, आप यहाँ पे पुट करोगे 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 6, 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 3, दोनों ही केसेस में। तो ये हमारा रीज़न होगा, ये दीज आर द फिजिबल रीज़न। ओके, तो ये हमारे फिजिबल रीजन होंगे, और यहाँ पे 2 पॉइंट्स आर कॉमन, 0,3 एंड 6,0, 2 कॉर्नर पॉइंट्स निकल रहे हैं। अनबाउंडेड रीजन का केस है, ध्यान रखना, अनबाउंडेड रीजन अभी डिस्कस किया था। ये काफ़ी कई बार ये सीबीएसई बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट हो गए और जेड हो गए। कॉर्नर पॉइंट हमारे पास हो गया 0,3 और दूसरा कॉर्नर पॉइंट हो गया 6,0, 6,0। दोनों ही कॉर्नर पॉइंट पे जब आप 0,3 पे आपने वैल्यूज फाइंड आउट किए, हमारे पास मैक्सिमाइज क्या करना था हमें, z इज इक्वल टू x प्लस 2y, वी हैव टू मैक्सिमाइज। और मिनिमाइज जैसी भी प्रॉब्लम है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम मिनिमाइज की है। तो जैसे x की वैल्यू हमने x से 0 पुट किया, y की वैल्यू हमने 3 पुट किया, दिस वैल्यू इज 6। ऐसे ही x की वैल्यू हमने 6 पुट किया, दिस मीन्स दोनों ही पॉइंट्स पे हमें मिनिमम मिल रहा है, मिनिमाइज हो रहे हैं। बट ये सॉल्यूशन किसका है, केस किसका है, अनबाउंडेड रीजन का केस है। हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन भी ड्रॉ करनी होगी। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा, x प्लस 2y, मिनिमम का केस है लेस देन 6, ये लाइन भी हमें ड्रॉ करनी होगी। ओके, सो हमें x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 की लाइन तो हमने ड्रॉ कर रखी है पहले से। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन, देखना यही तो है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 की लाइन तो हमने ड्रॉ कर रखी है ना। ये आपकी इक्वल टू 6 की ही तो लाइन है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ना y इज इक्वल टू 6 की लाइन। बट यहाँ पे केस क्या है, अभी हमें लेस देन का केस लेना, ग्रेटर देन के केस में तो अप साइड में जा रहा था। तो पहले डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम इसकी, यही लाइन डॉटेड भी होगी इसकी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। बट लेस देन के केस में क्या होगा, ये लोअर साइड में जाएगा, मीन्स नो कॉमन रीजन, दोनों के बीच में कोई कॉमन रीजन नहीं होना चाहिए। कॉमन रीजन होने से होता क्या है, एक्चुअली जैसे कॉमन होता है ढेर सारे पॉइंट उस रीजन में हो जाते हैं फिजिबल रीजन में, और फिजिबल सॉल्यूशन में ढेर सारे पॉइंट हो जाते हैं, पॉइंट यूनिक नहीं होता, हम आंसर नहीं दे पाते। तो अनबाउंडेड रीजन के केस में नो फिजिबल, नो कॉमन पोर्शन। सो आपका आंसर होगा इट इज क्लियर दैट नो कॉमन रीजन बिटवीन, नो कॉमन रीजन बिटवीन फिजिबल सॉल्यूशन रीजन, फिजिबल रीजन एंड लाइन x प्लस 2y इज लेस देन 6, इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है। तो दैट मीन्स हमारे पास दो मिनिमम पॉइंट्स हैं। सो वी हैव 2 पॉइंट्स 0,3 and 6,0 at which function have minimum value। तो ये आपका LPP इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था, और अभी हमने इस लेक्चर में देखा, कंप्लीट हो गई। सारे ही क्वेश्चन हमने हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम होगी मैसेज करिएगा, I will make some more lectures. Thanks to all.